हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका जी मीडिया पर। कल अखिलेश यादव का बयान सामने आता है, वो जिन्ना को महापुरुष बताते हैं और अब सीएम योगी की तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जिस व्यक्ति के कारण देश का विभाजन हुआ वो आज अखिलेश यादव के लिए श्रद्धा का पात्र हो गया है। उसके प्रशंसा में कसीदे गढ़े जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जवाब जनता देगी। जनता के अंदर आज भी ये चीज है कि इस देश का बंटवारा हो गया। 15 अगस्त को जो आजादी मिली वो अधूरी मिली, इसके सबसे बड़े सूत्रधार जिन्ना थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री रहते हैं अखिलेश यादव तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और जब विपक्ष में रहते हैं तो जिन्ना के भक्त हो जाते हैं। तो ये जिन्ना भक्त अखिलेश यादव है और तुष्टीकरण के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है और जनता इसका माकूल जवाब समय आने पर देगी। ठीक है, जनता समझ रही है, जनता देख रही है, समय आने पर जवाब देगी। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की बयानबाजी करके एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश की जा रही है? ये दो बातें हैं। एक तो जो ये बयान है पॉलिटिकल लोडेड बयान है और निश्चित रूप से अखिलेश यादव के पास डबल इंजन की सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं है। तो एक बार फिर वो तुष्टीकरण की राह पर चलना चाहते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान का राष्ट्रवादी मुसलमान है वो जिन्ना को नहीं पसंद करता है, क्योंकि जब उसके पास ये विकल्प था तो वो हिंदुस्तान में रुका है। तो हमको लगता है कि जो राष्ट्रवादी है वो किसी जाति धर्म के हैं, वो जिन्ना को नहीं पसंद करते। हाँ, जिनकी श्रद्धा और जिनका प्रेम पाकिस्तान के प्रति है वो निश्चित रूप से जिन्ना को पसंद करते होंगे। अखिलेश यादव भी उसी श्रेणी के हैं। ये तो मुसलमान नहीं है लेकिन ये भी इनकी भी श्रेणी वही है। ठीक है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफी मांगने की जरूरत है? देखिए, माफी मांग लेंगे तो उनके लिए अच्छा है। जनता तो उनको सबक सिखाएगी। जनता सभी चीजों का विश्लेषण करती है। कम से कम जो राष्ट्र के खिलाफ लोग होते हैं उनके साथ जनता नहीं जाती है। ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को अब एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि कल अखिलेश यादव ने क्या कहा और उसके बाद सीएम योगी ने आज अखिलेश पर हमला बोलते हुए क्या कहा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। ये तालिबानी मानसिकता जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो अभी आपने सीएम योगी को भी सुना, उन्होंने अभी कुछ देर पहले पलटवार किया अखिलेश यादव के बयान को लेकर और कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगने की जरूरत है। हमारे साथ मनीष जी लगातार बने हुए हैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। मनीष जी, हमने एक बार फिर से दर्शकों को हालांकि सुनवाया है कि क्या कल अखिलेश यादव ने कहा और अब सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, लेकिन इस तरह सरदार पटेल से, नेहरू से, महात्मा गांधी से तुलना करना जिन्ना की, क्या इससे संदेश जाता है प्रदेश की जनता के बीच, देश की जनता के बीच? ये तो दिख रहा है, लेकिन क्या इस तरह तुलना करना ये ठीक है? अखिलेश यादव ने अपमान किया है महात्मा गांधी जी का, पटेल जी का और नेहरू जी का अपमान किया है और निश्चित रूप से इस देश की आस्था और विश्वास इन तीनों महापुरुषों में है।
और उन्होंने देश की आस्था का अपमान किया है और अखिलेश यादव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस देश का बच्चा बच्चा जिन्ना के बारे में जो जानता है उसके आधार पर उनके प्रति जो धारणा है उसका अभी प्रकटीकरण होगा 2022 के चुनाव के दौरान। ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी माफ नहीं कर सकती। जो राष्ट्र के विरोध में कोई बयान दे, राष्ट्र के विरोधी जिसका बयान हो, और जिन्ना ने देश को बांटा ही नहीं बल्कि जो नफरत का बीज उन्होंने बोया वो आज तक जवाहरलाल नेहरू जी की कर लें। तो आपने ऐसे लोगों से उनको विभाजनकारी को एक अखंड भारत की विचारधारा के लोगों से मिलाकर और महिमा मंडित करने का काम किया है। तो इसके लिए पूरे देश के लोगों ने देखा है और इसका जवाब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को ही देना होगा कि आखिर आपने ऐसे समय पर जब एक बड़ी सभा को आप संबोधित कर रहे थे और वल्लभ भाई पटेल जो कि अखंड भारत की विचारधारा को लेकर उन्होंने कितना संघर्ष किया देश के अंदर, और उनके मंच से आपने जिन्ना को महिमा मंडित किया है, इसका जवाब उन्हें देश को देना पड़ेगा। सर लेकिन इसके लिए आपको बुलाकर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, तो कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के लोगों में साफ कर देना चाहिए, तब तो पता चलेगा। वरना हमें तो लगता है कि बचे हुए कुछ जिन्ना के जो रिश्तेदार हैं उनका वोट मांगने के लिए किया गया है। सर प्रियंका गांधी ने गोरखपुर की रैली में उन्होंने कहा कि तो बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर हमलावर अखिलेश यादव पर, हमारे साथ विशाल हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, कल पहले अखिलेश यादव जिन्ना को महापुरुष बताते हैं और अब जिस तरह अखिलेश यादव की तरफ से बयानबाजी हुई उसके बाद सीएम योगी पलटवार करते हैं और ये कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए इन्हें। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब जिन्ना के मामले को लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को माफ़ी मांगने की बात कही और लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर महापुरुष वाला जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर अखिलेश यादव को घेरती नजर आ रही है। चूंकि लगातार जिन्ना के मामले को लेकर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हों या मंत्री हैं या खुद अब सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो अब अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और चूंकि एक बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो एक साथ हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं। और चूंकि अब उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सीधे तौर पर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी आगे बढ़ा सकती है और इसी वजह से अखिलेश यादव पर अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं। और आप देखिए तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में थे और उन्होंने इस तरह की बात कही और ये भी कहा कि अखिलेश यादव को इस पूरे मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि अब अखिलेश यादव पर एक साथ लामबंद होकर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो हमला करेंगे और ये एक रणनीति के तहत भी देखा जा रहा है। चूंकि लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव पर ये आरोप लगाते हैं बीजेपी के नेता कि ये एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही जिन्ना का नाम अखिलेश यादव के मुख से आया उसके बाद अब बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, एक साथ फ्रंट फुट पर आकर सीधे तौर पर अब अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। कीर्ति निधि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। जिस तरह कल अखिलेश यादव की तरफ से बयानबाजी होती है और जिन्ना को महापुरुष वो बताते हैं, अब सीएम योगी हमलावर है अखिलेश के बयान पर, कह रहे हैं कि माफी मांगने की जरूरत है अखिलेश को। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, अखिलेश यादव जी ने कोई भी बयान इस तरीके का नहीं दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं। सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा गया? सरदार इसलिए कहा गया कि गुजरात के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब लगान बढ़ाई गई थी किसानों के ऊपर, तब एक बड़ा आंदोलन किए और जिस आंदोलन में किसान की पत्नी, बच्चे सब आंदोलन में थे और अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा था। इस वजह से लोग उनको सरदार कहते हैं। आज सरदार को मानने वाले लोग सरकार में है तो किसानों की क्या दशा है? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिल से मानती है भारतीय जनता पार्टी तो पहले किसानों के ऊपर जो काला कानून है ना उसको वापस लाना चाहिए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए जितने किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन में, और सरकार तक से मत होने को तैयार नहीं है। सरकार पूंजीपतियों के हाथ में है और अखिलेश यादव जी कोई भी इस तरीके का बयान देने का काम नहीं किए। ठीक है, लेकिन
अखिलेश यादव ने कल जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसी वक्त उनकी तरफ से कहा गया था कि जिन्ना हो, सरदार पटेल हो या इसके अलावा महात्मा गांधी, सभी एक यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं, देश की आजादी में अहम योगदान रहा है। तो क्या इस तरह की बयानबाजी कीर्ति निधि पांडे जी ठीक है क्या? बताइए, क्या देश की आजादी में इन लोगों का योगदान है कि नहीं है? इस बात को आप नहीं, जिन्ना का स्पेशली मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपको तीनों की पूछ रहा हूँ। ठीक, जितना भी तो देश की आजादी, ठीक है, आपकी अपनी प्रतिक्रिया है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल जरूर उठा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कीर्ति निधि पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े और प्रतिक्रिया आपने दी।